वेलकम टू माय क्लास किड्स। आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 16। पिछली क्लास में हमने 15 चैप्टर तक कर लिए हैं। आज हमें चैप्टर नंबर 16 से शुरू करनी है हमारी क्लास। पिछले चैप्टर्स में हमने कुछ सेंटेंसेस देखे थे इंग्लिश को लेकर। आज फिर हम इंग्लिश के नए नए सेंटेंस सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर नंबर 16 शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम सीखेंगे व्हेन डू यू गो टू स्कूल। जैसे अब यहाँ पे है व्हेन डू यू गो टू स्कूल, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, वो है स्कूल का। यहाँ पे जैसे हमने स्कूल का एग्जाम्पल लिया है, स्कूल की जगह आप किसी भी कहीं भी, जैसे आप पार्टी में जा रहे हैं या गार्डन में जा रहे हैं, तो उसकी जगह आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये जस्ट हम एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे पहले कहाँ जाएंगे, स्कूल का ही एग्जाम्पल लिया इसलिए हमने। चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 16। व्हेन डू यू गो टू स्कूल मीन्स आप स्कूल कब जाओगे। इसका पहला सेंटेंस है व्हेन डू यू गेट अप मीन्स आप कब उठोगे, कब उठते हैं। तो अब अगर हमसे किसी ने पूछा व्हेन डू यू गेट अप, तो हमें उसका आंसर क्या देना है, आई गेट अप 7 o'clock मीन्स अगर आप 7 बजे उठते हैं तो 7 बोलना, और अगर कोई 8 बजे उठता, कोई 6 बजे उठता, तो 7 की जगह अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे हम मीन्स कोई बच्चा है जो 6 बजे उठता, तो वो क्या लिखेगा, आई गेट अप 6 o'clock मीन्स मैं 6 बजे उठता हूँ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन डू यू ईट ब्रेकफास्ट मीन्स आप नाश्ता कब करते हैं। आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock मैं 8 बजे नाश्ता करता हूँ या करती हूँ। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा व्हेन डू यू गो टू स्कूल मीन्स आप स्कूल कब जाते हैं। फिर हमें उसका रिप्लाई देना है आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock मैं 9 बजे स्कूल जाता हूँ। अब यहाँ पे 9 बजे कोई 10 बजे जाता है, कोई 11 बजे जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आज का हमारा व्हेन डू यू गो टू बेड मीन्स आप कब सोते हैं। हमें रिप्लाई देना है आई गो टू बेड एट 10 o'clock मीन्स मैं 10 बजे सोता हूँ। ओके, एक बार हम फिर इसका रिवीजन करेंगे। व्हेन डू यू गेट अप आप कब उठते हैं। आई गेट अप 7 o'clock मैं 7 बजे उठता हूँ या उठती हूँ। व्हेन डू यू ईट ब्रेकफास्ट आप नाश्ता कब करते हैं। आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock मैं 8 बजे नाश्ता करता हूँ। व्हेन डू यू गो टू स्कूल इसका मतलब होता है आप स्कूल कब जाते हैं। आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock मैं 9 बजे स्कूल जाता हूँ। व्हेन डू यू गो टू बेड आप कब सोते हैं। आई गो टू बेड एट 10 o'clock मैं 10 बजे सोता हूँ। आप लोग इसकी घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करना, इससे हमें हमारे सेंटेंसेस याद भी हो जाएंगे, और अगर हमें इन फ्यूचर हमें नेक्स्ट और भी कोई सेंटेंस बनाने की ज़रूरत हुई तो हम बना सकते हैं। हमारी ये क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक हमारे पूरे 100 चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाते। अभी हमने चैप्टर नंबर 16 देखा, अब हम चैप्टर नंबर 17 देखेंगे। चैप्टर नंबर 17 में अब हमें क्या क्वेश्चन करना है, व्हाट डू यू डू आफ्टर दैट मीन्स आपने बता दिया कि मैं इतने बजे उठता हूँ, इतने बजे स्कूल जाता हूँ, और अगर किसी को पूछना है आप उसके बाद क्या करते हैं, तो वो कैसे पूछेंगे हम इस वाले चैप्टर में हम वो सीखेंगे।
ओके, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 17, व्हाट डू यू डू आफ्टर दैट मीन्स आप इसके बाद क्या करते हैं। पहला सेंटेंस है व्हेन डू यू गेट अप मीन्स आप कब उठते हैं। हमें रिप्लाई देना है आई गेट अप एट 7 o'clock, मैं 7 बजे उठता हूँ। व्हाट डू यू डू आफ्टर दैट मीन्स इसके बाद आप क्या करते हैं। आई वॉश माई फेस, मैं अपना मुंह धुलता हूँ। अब यहाँ पे उठने के बाद का पूछा है, मान लो किसी ने पूछ लिया आप लंच के बाद क्या करते हैं, तो आप जो करते होंगे तो उसके रिप्लाई में हमें वो देना है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट डू यू डू देन मीन्स उसके बाद आप क्या करते हैं। आई ईट माई ब्रेकफास्ट, हम अपना खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। व्हाट डू यू डू आफ्टर दैट, आप उसके बाद क्या करते हैं। आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत साफ करता हूँ। अंडरस्टैंड। अब इसका रिवीजन करते हैं। व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हैं। आई गेट अप एट 7 o'clock, मैं 7 बजे उठता हूँ या उठती हूँ। व्हाट डू यू डू आफ्टर दैट, आप इसके बाद क्या करते हैं। आई वॉश माई फेस, मैं अपना फेस धोता हूँ। व्हाट डू यू डू देन, आप इसके बाद क्या करते हैं। आई ईट माई ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूँ। व्हाट डू यू डू आफ्टर दैट, आप इसके बाद क्या करते हैं। आई ब्रश माई टीथ, मैं अपना दांत साफ करता हूँ। अंडरस्टैंड। ये चैप्टर का भी आप लोग घर पे रिवीजन करना और इसको आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे या देखेंगे तो आपको सेंटेंसेस कैसे बनाना है ये समझ आएगा और आप आगे चलकर और भी अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये सेंटेंस जो है ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए है और इजी सेंटेंसेस है जिससे आपको रिमेम्बर रखने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 में क्या है, वेयर इज़ द मीन्स अगर हमें कुछ पूछना है कि ये कहाँ है, कहाँ पे रखा है, तो उसके लिए हम कैसे शुरुआत करेंगे। वेयर इज़ द, यहाँ पे डैश है मतलब यहाँ पे हम कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है वेयर इज़ द बोर्ड मीन्स आप लोग स्कूल पे है और हमारे स्कूल पे ब्लैक बोर्ड लगा है, तो हम पूछ सकते हैं कि बोर्ड कहाँ लगा है। तो वेयर इज़ द बोर्ड, बोर्ड कहाँ है। इट्स ऑन द वॉल मीन्स ये दीवार पर है। व्हाट्स ऑन द बोर्ड मीन्स बोर्ड में क्या है। अ मार्कर इज ऑन द बोर्ड मीन्स बोर्ड में मार्कर रखा हुआ है। वेयर आर द बुक्स, बुक्स कहाँ है। दे आर ऑन द शेल्फ, वह शेल्फ पे रखी हुई है। वेयर इज द क्लॉक, घड़ी कहाँ है। इट्स ऑन द वॉल, यह दीवार पर है। वॉल मीन्स दीवार। चलिए अब इसका रिवीजन करते हैं। वेयर इज द बोर्ड, बोर्ड कहाँ है। इट्स ऑन द वॉल, यह दीवार पर है। व्हाट्स ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर क्या है। अ मार्कर इज ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर मार्कर रखा है। वेयर आर द बुक्स, बुक्स कहाँ है। दे आर ऑन द शेल्फ, वह शेल्फ पर है। वेयर इज द क्लॉक, घड़ी कहाँ है। इट्स ऑन द वॉल, यह दीवार पर है। अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की इधर। ये हमने 3 चैप्टर देखे हैं। पहले हम ये सारे चैप्टर कर लेते हैं, फिर एक साथ इन सारे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ओके।
नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 19। इसमें हम पूछेंगे व्हाट डज द मंकी है। अब मीन्स यहाँ पे मंकी का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ऐसा नहीं है कि हम मंकी का ही बस पूछेंगे। हमारे सामने कोई हमारा फ्रेंड है तो हम ये भी पूछ सकते हैं व्हाट डज ही है, मतलब उसके पास क्या है। अभी तो ये हम एग्जाम्पल के लिए कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे मंकी का एग्जाम्पल लिया है। और इसका पहला सेंटेंस है वेयर इज द मंकी, मीन्स बंदर कहाँ है। मंकी मीन्स बंदर। इट्स इन द ट्री, वह ट्री पर है मतलब पेड़ पर है। व्हाट डज द मंकी हैव, बंदर के पास क्या है। इट हैज अ बनाना, उसके पास केले है। वेयर इज द रैबिट, रैबिट मीन्स खरगोश, मीन्स रैबिट कहाँ है। इट्स इन द ग्रास, वह घास पर है। ग्रास मीन्स घास। व्हाट डज द रैबिट हैव, खरगोश के पास क्या है। इट हैज द कैरट, कैरट मीन्स गाजर, उसके पास गाजर है। एक बार इसका रिवीजन करते हैं। वेयर इज द मंकी, बंदर कहाँ है। इट्स इन द ट्री, वह पेड़ पर है। व्हाट डज द मंकी हैव, बंदर के पास क्या है। इट हैज अ बनाना, उसके पास केला है। वेयर इज द रैबिट, खरगोश कहाँ है। इट्स इन द ग्रास, वह घास पर है। व्हाट डज द रैबिट हैव, खरगोश के पास क्या है। इट हैज अ कैरट, इसके पास गाजर है। ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 20 में हम सीखेंगे कैन यू स्विम। कैन क्या दर्शाता है। कैन हमारी एबिलिटी को शो करता है। मीन्स अगर हम किसी की एबिलिटी पूछना हो तो हम कैन से पूछेंगे। ओके, जैसे अभी हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे ही। तो जैसे पहला सेंटेंस है इसमें कैन यू स्विम। अगर दो फ्रेंड्स हैं तो हम उनसे पूछ सकते हैं। अगर हमारा कोई फ्रेंड है हमें उनसे पूछना है क्या तुम्हें तैरना आता है, तो इसे इंग्लिश में कैसे पूछेंगे। कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। अब यहाँ पे हमने स्विम के बारे में पूछ लिया। अब मान लो किसी से पूछना है क्या आप दौड़ सकते हो, तो उसकी जगह ये पूछ सकते हैं कैन यू रन। तो मतलब यहाँ पे स्विम की जगह हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कैन यू स्विम, अगर हमें आता है तो हम बोलेंगे यस आई कैन, और नहीं आता है तो बोलेंगे नो आई कांट, मीन्स नहीं। कैन यू, फिर हम उन सामने वाले से भी पूछेंगे, वो भी हमसे पूछ लेंगे कैन यू मीन्स क्या आप तैर सकते हो। तो अगर हम तैर सकते हैं तो बोलेंगे यस आई कैन, मीन्स हाँ। नेक्स्ट सेंटेंस है वेयर डू यू स्विम, तुम कहाँ तैरते हो। इन अ स्विमिंग पूल, मैं स्विमिंग पूल पे तैरता हूँ। कैन यू डाइव, क्या आप डाइव कर सकते हो। नो आई कांट, फिर हमें रिप्लाई देना है बट आई कैन जंप इन द पूल, बट मैं पूल पे जंप कर सकता हूँ। जंप मीन्स कूदना। आई कैन जंप इन द पूल टू, फिर हम बोलेंगे मैं भी पूल पे जंप कर सकता हूँ। ओके, चलिए अब इसका रिवीजन करते हैं। कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हो। नो आई कांट, कैन यू, नहीं मैं नहीं तैर सकता। क्या आप तैर सकते हैं। यस आई कैन, हाँ मैं तैर सकता हूँ। वेयर डू यू स्विम, आप कहाँ स्विम करते हैं। इन अ स्विमिंग पूल, मैं स्विमिंग पूल पर तैरता हूँ। कैन यू डाइव, क्या आप डाइव कर सकते हैं। नो आई कांट, नहीं। बट आई कैन जंप इन द पूल,
पर मैं पुल पर कूद सकता हूँ। I can jump in the pool too means मैं भी पुल पर कूद सकता हूँ। चलिए अब आज हम इन सारे सेंटेंस के एक साथ रिवीजन कर लेते हैं, इससे हमें और भी इजी जाएगा याद करने में या सीखने में। जल्दी से अब हम रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा है। चैप्टर नंबर 16, उसमें हमने सीखा व्हेन डू यू गो टू स्कूल मीन्स अगर हमें पूछना है कि आप कहाँ कब जाते हैं तो कैसे पूछेंगे। तो इसका पहला सेंटेंस है व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हैं। आई गेट अप 7 o'clock। व्हेन डू यू ईट ब्रेकफास्ट, आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, I go to school at 9 o'clock. When do you go to bed? I go to bed at 10 o'clock. Chapter number 17. What do you do after that? When do you get up? I get up at 7 o'clock. What do you do after that? I wash my face. What do you do then? I eat my breakfast. What do you do after that? I brush my teeth. Next chapter है chapter number 18. Where is the board? It's on the wall. What's on the board? A marker is on the board. Where are the books? They are on the shelf. Where is the clock? It's on the wall. Chapter number 19. What does the monkey have? Where is the monkey? It's in the tree. What does the monkey have? It has a banana. Where is the rabbit? It's in the grass. What does the rabbit have? It has a carrot. Chapter number 20. Can you swim? First sentence. Can you swim? No, I can't. Can you? Yes, I can. Where do you swim? In a swimming pool. Can you dive? No, I can't. But I can jump in the pool. I can jump in the pool too. यहाँ पे हमारा रिवीजन भी कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही। आगे के सेंटेंसेस या आगे के चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग इसका रिवीजन करते रहना घर पे, और हो सके तो इसका नोट्स भी बना लेना और डेली रिवीजन करना। इससे आप लोगों को बहुत अच्छे से याद भी हो जाएंगे सेंटेंसेस, और अगर जब आपको याद रहेंगे तो आपको नेक्स्ट सेंटेंसेस या इससे से रिलेटेड कोई और सेंटेंस बनाने में बहुत ही ईजी होगा। आज के लिए इतना ही। आगे का देखेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके।